गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं नीलेश जोशी। आज हम बात करेंगे रिस्क असेसमेंट, हाउ टू मेक अ रिस्क असेसमेंट और हाउ टू राइट अ रिस्क असेसमेंट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पार्ट 1 कैसे बनाया जाए, जिसमें कंपनी इंट्रोडक्शन से लगा के वर्क एक्टिविटी हर चीज़ें थी। अब आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 2 पे, रिस्क असेसमेंट पार्ट 2। तो प्रोजेक्ट बनाते वक्त पार्ट 2 में आपको रिस्क असेसमेंट में एक टेबल दिया होता है जिसके अंदर 6 कॉलम होते हैं और आपको 10,000 फाइंड आउट करने होते हैं। 10,000 उसमें बता रहे हैं। अब वो जो टेबल है, उस टेबल के पहले कॉलम में होता है कि 1000 कैटेगरी क्या है और 1000 क्या है। दूसरा जो कॉलम है उसमें आपको बताना है कि हु माइट बी हार्म एंड हाउ। तीसरा जो कॉलम है आपका, उसमें बताना है कि व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग। चौथा जो कॉलम है उसमें आपको बताना है कि व्हाट फर्दर कंट्रोल एक्शंस आर रिक्वायर्ड। पांचवा जो कॉलम है आपका, फिफ्थ वन, उसमें आपको ये बताना है कि टाइम स्केल कितना है, वो फर्दर कंट्रोल एक्शन रिकॉर्ड जो करना है पूरे, उसको टाइम स्केल कितना चाहिए। और सिक्स कॉलम है कि आपको उसमें बताना है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या है, उसका जॉब टाइटल दिखा रहा है। अब जैसे पार्ट 1 का जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जो कंपनी इंट्रोडक्शन देते हो तो वर्क एक्टिविटी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि साइड पे आप अपनी नज़रों से ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन कौन से काम चल रहे हैं। जितने ज़्यादा एक्टिविटी होगी आपको 1000 फाइंड आउट करने में ईजी होगा। अब आ जाते हैं रिस्क असेसमेंट के पार्ट 2 के पहले कॉलम में, जहाँ पे आपको है कि 1000 कैटेगरी क्या है और 1000 क्या है। अब जब 1000 कैटेगरी की बातें करते हैं हम, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि या फिर 1000 कैटेगरी हम बताते हैं कि फिजिकल 1000 है, केमिकल 1000 है, बायोलॉजिकल 1000 है, साइकोलॉजिकल 1000 है, मैकेनिकल 1000 है। तो ये 1000 कैटेगरीज है। वर्क एट हाइट। अब जैसे आपने समझो कि वर्क एक्टिविटी में साइड में आपने स्काफोल्ड लिया है, तो स्काफोल्ड अगर लिया है तो स्काफोल्ड में का जब हम 1000 आइडेंटिफिकेशन करते हैं या रिस्क असेसमेंट का सेकंड पार्ट जब बनाते हैं, तो पहले कॉलम में आ जाइए जहाँ पे आपको है कि 1000 कैटेगरी और 1000। अब स्काफोल्ड, जैसे आप जानते हैं कि स्काफोल्ड वर्क एट हाइट, जब भी काम चलता है ऊपर हाइट पे, देन वी ऑलवेज चांस ऑफ फॉल फ्रॉम द हाइट्स। मटेरियल फॉल हो सकता है, जो वर्कर काम कर रहा है वो फॉल हो सकता है। तो 1000 कैटेगरी आपकी हो गई और वर्क एट हाइट, तो आपको वहाँ पे 1000 कैटेगरी में लिखना है वर्क एट हाइट। दो क्वेश्चन पूछ रहा है पहले टेबल के पहले कॉलम में आपको दो सवाल पूछे गए, 1000 कैटेगरी कौन सी और 1000 तो 1000 कैटेगरी है मान लो वर्क एट हाइट, तो उसमें 1000 हो गया फॉल्स। तो फॉलिंग ऑफ मटेरियल और फॉल ऑफ वर्कर। तो सेकंड कॉलम में जब आप उसको लिखने जाएंगे तो सेकंड कॉलम का क्वेश्चन आपको है कि हु माइट बी हार्म, किसको नुकसान होगा। तो नेचुरली जो वर्कर हाइट पे काम कर रहा है वो गिर सकता है, उसको नुकसान हो सकता है, या मटेरियल नीचे गिर सकता है। और दूसरा, अगर मटेरियल गिरता है नीचे, जो वर्कर को वर्कर खड़े हैं, सुपरवाइज़र है या जो भी है, उनको लग सकती है। तो हुम हम माइट भी हम में बताना है वर्कर है, सुपरवाइज़र है, जो भी है वहाँ पे। और कैसे, तो कैसे आपको बताना है कि कैसे उनको लग सकती है, हाउ। तो आप बताएंगे कि भाई वर्कर हाइट पे काम कर रहा था, वहाँ पे जैसे कि मान लो गार्डरेल सिस्टम नहीं है, तो गार्डरेल सिस्टम टू बोर्ड वगैरह, मिड रेल गार्डरेल सिस्टम में टॉप रेल, मिड रेल टू बोर्ड नहीं है, तो वहाँ से गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो तीसरे कॉलम में आ जाते हैं कि आपको वहाँ पे पूछा है उसने कि व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, कि भाई आपके पास ऑलरेडी क्या है ऐसे 1000 को कंट्रोल करने के लिए, आपने क्या दिया है वर्कर को। मान लो आपने पीपी दी वहाँ पे, या फिर आपने प्रॉपर एक्सेस दिया है चढ़ने के लिए। तो ये चीज़ आपको दिखानी है। तीसरा और चौथा कॉलम आपका साथ में चलता है, आपको मैनेज करना है कि यहाँ कम है तो वहाँ ज़्यादा है, इस तरह से। तो मान लो कि पीपी दी है, प्रॉपर एक्सेस के लिए लैडर दिया है चढ़ने के लिए ऊपर, तो चौथे कॉलम में आपको दिखाना है कि वहाँ पे गार्डल सिस्टम नहीं है, या पर्सनल फॉल सिस्टम, प्रोटेक्टिव सिस्टम नहीं है, फॉल प्रोटेक्टिव सिस्टम। अब उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, तो चौथे कॉलम को कभी भी ध्यान देना कि कंट्रोल करते वक्त एरिक पीडी मेथड को यूज़ करते हैं। तो एरिक पीडी मेथड में ई स्टैंड फॉर एलिमिनेट, आर फॉर रिड्यूस, आई फॉर आइसोलेट, सी फॉर कंट्रोल, पी फॉर पीपी और डी फॉर डिसिप्लिन। तो पहला जो कंट्रोल है इंजीनियरिंग है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, देन पीपी है। तो ई स्टैंड फॉर एलिमिनेट, यानी कोशिश करो कि 1000 को पूरी तरह से निकाल सको। इफ़ 100% एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, पूरी तरह से आप निकाल नहीं सकते हो, देन आप उसको रिड्यूस करो। रिड्यूस बाय यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट। जैसे एक केमिकल है आपकी कंपनी में, और एक केमिकल को आप एक प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उस केमिकल की वजह से वर्कर को हेल्थ इफेक्ट होता है। तो काम करना जरूरी है, प्रोडक्शन करना जरूरी है, तो उससे मिलता जुलता दूसरे केमिकल को यूज़ किया जाए जो कम हजार्डस है। तो आपने हजार्डस को रिड्यूस कर दिया। तो इस तरह से आप वहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, आइसोलेट दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं।
फिर कंट्रोल है, फिर पीपी यूज़ करना है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, पहले ऊपर पीपी लिख देते हैं, जिसके हेलमेट देना है नहीं, पीपी इज़ ऑलवेज अ लास्ट रिसोर्ट, वो 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। पीपी आपका इंजन कंट्रोल के साथ जा सकता है, पीपी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ जा सकता है, साइमल्टेनियसली काम कर सकता है। तो आपको एरिक पीडी मेथड के हिसाब से कंट्रोल करना है। अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई गार्डन सिस्टम नहीं है, वर्कर काम कर रहा है, गिर सकता है, तो चौथा जो आपका कॉलम है उसमें ये बात होती है कि भाई एक इनकम्प्लीट स्काफोल्ड को कभी यूज़ मत करो, यानी प्रॉपर परमिट टू वर्क सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर गार्ड रेल होना चाहिए, वर्कर को पर्सनल फॉल एरेस्ट सिस्टम होना चाहिए, कॉम्पोनेंट पर्सन का होना जरूरी है, जो काम शुरू होने से पहले काम चलेगा, काम खत्म होने के बाद इंस्पेक्शन करेगा पूरा स्काफोल्ड। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 आपको बताना है। चौथे कॉलम की बात करो, फर्दर एक्शन रिक्वायरमेंट। जब पाँचवें में आता है तो हम बात करते हैं कि उसमें टाइम स्केल कितना लगेगा। अब कोई चीज़ आपके पास नहीं है, उसको लाने के लिए समझिए 1 महीना लगेगा, 2 महीना, तो आपको उसमें टाइम देना है, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, इस तरह से। फिर 6 कॉलम आता है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्यों है, किसको देना है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। अब वहाँ पे जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आप HSC मैनेजर दे रहे हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव वालों को दे रहे हो, या मैनेजमेंट को दे रहे हो, तो उनका पर्टिकुलर उनको नाम बताना है। तो इस तरह से आपको टोटल 10,000 बताने हैं, और जो 10,000 होंगे आपके, वो 5 कैटेगरी 1000 से ही होने चाहिए। अब फिजिकल 1000 की बात की तो फॉल हो सकता है, स्ट्रक बाय हो सकता है, तो इस तरह से नॉइज़ है आपका, तो ये 1000 से है। तो इस तरह से हर एक 1000 कैटेगरी के 2000 बना सकते हैं, इसलिए 5000 कैटेगरी लेना कंपलसरी है। आप सोचो कि मैं 4000 कैटेगरी से 10 बना दूँ, नहीं चलेगा, निवोश के क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। आपको सोच रहे हो कि 5000 कैटेगरी से टेबल के अंदर सिर्फ 9000 लूँ, तो भी प्रॉब्लम है आपका, यानी कि 5000 कैटेगरी होनी चाहिए, उससे आपको 10,000 वहाँ पे बताने हैं। तो इस तरह से उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6, हर टेबल सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, जितना पूछ रहा है उसका उतना आंसर चाहिए, परफेक्ट आंसर चाहिए। तो इस तरह से आप ये टेबल कवर कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे जो ब्लॉग है firstsafetymust.com पे है, ब्लॉग स्पॉट है, जैसे कि मैं हर वीडियो में देता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कंपनी वेबसाइट है, मेरी जानकारी है, या फिर मेरे ब्लॉग के बारे में स्पेशल दिया जाता है। मेरे 2 ब्लॉग अकाउंट है जिसके बारे में बताता हूँ, ताकि आप उसको क्लिक करके, अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी चाहिए टॉपिक रिलेटेड, जैसे आपने मान लो साइट पे एक्टिविटी स्काफोल्ड दिखाई, तो स्काफोल्ड में कितने टाइप के 1000 होते हैं, स्काफोल्ड होता क्या है, या एक्सकवेशन होता है, एक्सकवेशन कितने टाइप के 1000 होता है, एक्सकवेशन होता है। तो इस तरह से आप उस ब्लॉग पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 की। थैंक यू वेरी मच।